हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अल्कोहल चैप्टर की यूनिट। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो डार्जन प्रक्रम होता है अल्कोहल के फॉर्मेशन, अल्कोहल के रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं प्रीडिन की प्रेजेंस में, तो हमें अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब डार्जन प्रक्रम होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या इंस्टाग्राम पर लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ किस प्रकार से होती है, इसको बोलते हैं हम डार्जन प्रक्रम। यदि हम बीएससी के हिसाब से देखिए तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि डार्जन प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, ये बता देता हूं मैं आपको। यदि थ्योरेटिकल रूप से बात करें तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडिन की उपस्थिति में या तृतीयक एमीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में SO2 और HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डार्जन प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये प्रक्रम एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे उत्तम प्रक्रम है दोस्तों। इस प्रक्रम के द्वारा एल्किल हैलाइड शुद्ध व उच्च लब्धि का प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो थी थ्योरेटिकल बात। अब हम रिएक्शन द्वारा समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें, यदि अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, यहां पर प्रेजेंस लेते हैं हम प्रीडिन या आप ले सकते हो तृतीयक एल्किल एमीन। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहां पर हमें प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड। इसी के साथ बनता है SO2 और बाहर निकलता है HCl। ये निकलते हैं सह उत्पाद के रूप में। सह उत्पाद के रूप में क्या होते हैं? ये बनते हैं और ये बनता है हमारा एल्किल क्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये होता है डार्जन प्रक्रम। क्या होता है? जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडिन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके साथ ही SO2 और HCl सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। इस प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है? डार्जन प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, ये होता है हमारा अल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? SOCl2 के साथ। तो मैं SOCl2 के स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से देखो ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, ये वाला, ये इधर से ब्रेक होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है बताओ? इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम प्रीडिन की प्रेजेंस में या ट्राई एल्किल एमीन की प्रेजेंस में। तो यहां पर बनता है RCl, इधर वाला क्या बना? RCl, ये क्या बना? SO2 और ये क्या बना? HCl। ये क्या बना? SO2 और ये बना HCl। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2OH, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल
इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम SOCl2 के साथ प्रिडीन की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होता है हमें इथाइल क्लोराइड, साथ में SO2 और HCl। ठीक है, कहने का मतलब जितने कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डार्जन प्रक्रम। अब हम इसकी मैकेनिज्म का भी अध्ययन कर लेते हैं कि डार्जन प्रक्रम की मैकेनिज्म होती क्या है। तो सबसे पहले बात करें हम इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म का डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर यदि डार्जन प्रक्रम की बात करें तो इसमें होती है SNI मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म होती है? SNI मैकेनिज्म, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, क्रियाविधि के द्वारा प्रोसीड होती है। यहां पर देखो, सबसे पहले हम यदि कोई भी यहां पर क्या ले लें, अल्कोहल ले लें। जैसे ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये वाली। ठीक है, तो यहां से क्या बाहर निकलता है, HCl बाहर निकलता है, HCl बाहर निकल जाएगा। ये होती है प्रिडीन की प्रेजेंस में या ट्राई एल्किल एमीन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, HCl निकल गया, तो ये क्या बना, ये बना HCC2H5, ये CH3 और ये बना OS डबल बॉन्ड OCl, ये बना। ठीक है, यहां पर क्या बाहर निकला, ये HCl कंपाउंड बाहर निकला। यहां तक क्लियर है। ये ऑक्सीजन कहां से लिंक हो गया, सल्फर से। अब यहां पर देखो होता क्या है, ये कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये क्या करेगा, ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहां पर किसका होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहां पर बंदों की संख्या 5 हो जाएगी। ये क्या होगा, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा Cl नेगेटिव के रूप में, और ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये यहां से भी ब्रेक हो गया, ये यहां से ब्रेक हो गया, तो ये क्या बन गया, SO2 कंपाउंड बन गया कि नहीं। तो यहां पर देखो क्या बना, एक तो बना हमारा HCC2H5 CH3Cl, ये बना, और ये बन गया क्या बना, SO2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डार्जन प्रक्रम की मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये थी हमारी डार्जन प्रक्रम की क्रियाविधि। समझ में आ गई होगी को आपको। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इससे अगला वाला। यहां तक क्लियर हो गया, मिटा देते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अल्कोहलों का अपचयन। अल्कोहलों के अपचयन की बात करें तो यहां पर देखो नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा बाय रिडक्शन। ठीक है, यदि हम अल्कोहल का अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ करवाते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें एल्केनों का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है,
इसे ही बोलते हैं अल्कोहलों का रिडक्शन। किस प्रकार से अभिक्रिया द्वारा समझते हैं, यहां पर ले लिया मैंने कोई भी अल्कोहल, ये अल्कोहल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने 2HI के साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहां पर प्राप्त होता है एल्केन और ये बनता है H2O और I2 क्या होती है, बाहर निकलती है, तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन। ठीक है, कहने का मतलब अल्कोहल के रिडक्शन द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहां पर CH3 CH2OH, ठीक है, ये है, इसका रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में, यहां पर लेते हैं प्रेजेंस रेड फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहां पर प्राप्त होगा हमें CH3 CH2H, क्या प्राप्त होगा, एथेन, एल्केन प्राप्त होगा, यहां पर बनेगा H2O और ये बनेगा I2। यहां तक क्लियर है, ठीक है। यदि हम बात करें कि ये HI कहां से जनरेट होता है, तो HI यहां से जनरेट होता है, ये हो गया हमारा PI3, ठीक है, ये रिएक्शन करता है जल के अणुओं के साथ, ठीक है, तो यहां पर क्या बनता है, देखो ये क्या बनता है, HI 3 मोल तो क्या होते हैं, HI के प्राप्त होते हैं, और यहां पर बनता है H3PO3 फास्फोरस एसिड, ठीक है। इस प्रकार से हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये था अल्कोहल का रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट रिएक्शन, जिनमें क्या होता है, अल्कोहल के OH बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है, CO बॉन्ड का क्या होता है, सॉरी क्लीवेज होता है। ये सभी कैसे रिएक्शन है, अल्कोहल की CO बॉन्ड की रिएक्शन। देखो यहां से क्लीवेज हो रहा है अल्कोहल का, तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। लास्ट अभिक्रिया है हमारी अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पर समझते हैं हम कि अल्कोहल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं 360 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब जब अल्कोहल की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए तो ये क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव। यहां पर ये क्या होता है, पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 360 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहां पर प्राप्त होता है RNH2, ठीक है, और यहां पर बाहर निकलता है H2O। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे CH3CH2OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ, ये नेगेटिव, तो यहां पर क्या होता है, एल्यूमिना उत्प्रेरक के साथ करवाते हैं 360 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर देखो होता क्या है, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्कोहल का ये वाला CO बॉन्ड क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो यहां पर भी CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा और प्राप्त होगा यहां पर हमें CH3CH2NH2, ठीक है। यहां पर H2O का जल का अणु बाहर निकलेगा, तो ये भी क्या है, प्राथमिक एमीन। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखो सेकंड रिएक्शन होती क्या है, यदि हम CH3CH2OH इसकी रिएक्शन करवा देते हैं प्राथमिक एमीन के साथ, तो यहां पर क्या होता है, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, वही प्रेजेंस होगी यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां से H+ जाएगा, H2O का अणु बाहर निकलेगा और ये NH समूह जुड़ जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, CH3CH2NHR, ये क्या है, 2 डिग्री एमीन। तो अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, प्राथमिक एमीन के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एमीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन और देख लेते हैं, यहां पर CH2OH प्लस किसके रिएक्शन करवाएंगे, सेकेंडरी एमीन के साथ। तो यहां पर क्या होगा, वही प्रेजेंस लेंगे 360, यहां से H2O का अणु बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3CH2NRR, तो ये क्या है, 3 डिग्री एमीन। तो हम क्या कर सकते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक क्लियर है? ये थी ऐसी अभिक्रियाएं अल्कोहल की जिनमें अल्कोहल का क्या होता है, CO बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, थायोनिल क्लोराइड वाले में, डार्जन प्रक्रम में बता देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है डार्जन प्रक्रम के द्वारा यदि हम बात करें तो RBr और RI नहीं बनाया जाता है, इनका फॉर्मेशन क्या किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि डार्जन प्रक्रम के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बनता है, ये SOBr2 अणु क्या होता है, ये अस्थायी होता है, और SO2 अणु है, ये क्या है, अज्ञात है, अभी ज्ञात नहीं हुआ है। तो इन दोनों की कमियों से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान रखने की बात है, सिर्फ डार्जन प्रक्रम के द्वारा एल्किल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।